हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के क्रम में हम लोग देख रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने 3 पार्ट अभी तक देख लिए हैं, जिसमें हमने देखा है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में देखा है, और पिछले क्लास में हमने वर्ब के बारे में देखा था। वर्ब के बारे में मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के प्रकार के रूप में बताया था। इसके अलावा भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग जब वॉइस पढ़ेंगे उस समय मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब क्या, कि जो चीजें एग्जैक्ट कंडीशन में बताया हो, जो चीजें हमें क्या मालूम चल जाए, एग्जैक्ट मालूम चल जाए। एग्जैक्ट का मतलब क्या, जो चीजें हमें परफेक्टली हमें डिनोट कर दे, परफेक्टली जिसके बारे में डिनोशन हो, जो परफेक्टली डिनोट करे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परफेक्टली डिनोट एडजेक्ट क्या कह रहे हैं हम। तो दरअसल कहना ये चाहते हैं हम कि एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन, इनको एडजेक्ट बताता है कि क्या कंडीशन। जैसे हैप्पी राज, हैप्पी क्या कह रहा है, राज को बता रहा है कि राज कैसा है, हैप्पी है। ध्यान से समझिएगा। माई पेन, माई क्या बता रहा है, पेन को बता रहा है कि पेन क्या है, किसका है, मेरा पेन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं एक प्रोनाउन में एक चीजें मैंने छोड़ी थी, वो थी पॉजिटिव प्रोनाउन। इसलिए मैंने छोड़ा था कि एडजेक्टिव के साथ उसको कंपैरिजन करके तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब जरा समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अर्थात कि ऐसा कोई वर्ड जो हमें क्या करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, हमें बता दे नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वह वर्ड हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाई कर दे, उनकी क्वालिटी हमें बता दे, उनके बारे में मुझे अवगत करा दे, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव क्वालिफाई द एग्जैक्ट थिंग्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एडजेक्शन चीजें बता दे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें उनकी जानकारी दे, वो हमारा है एडजेक्टिव। ठीक है, अब बात आती है कि एडजेक्टिव ये मान लीजिए हो गया, तो ये अलग अलग रूपों में इस्तेमाल होता होगा। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी किसी को आप जानिए, तो पहले आप किसका जान लीजिए कि वह यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अगर ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यूज करना है, फिर आप आसानी से उसके बारे में जानना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, अमन इज गुड। इस सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे जो गुड वर्ड है, गुड क्या है, गुड यहाँ पे क्या है, तो गुड यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब क्या, कि आपका अमन के बारे में बता तो रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इस सेंटेंस को पूरा करने के रूप में बता रहा है, अमन इज गुड। तो यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो इस्तेमाल हुआ, वो कौन है, हमारा एडजेक्टिव है। मतलब क्या, अगर इसके यूज की बात करें तो हम इसका यूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो अलग अलग रूप में यूज करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका यूज किया जाता है। जैसे दिस मोबाइल, दिस मोबाइल इज, दिस मोबाइल इज यूजिंग
दिस मोबाइल इज इजी एंड हैंडी, इजी एंड हैंडी। अब जरा ध्यान समझिए, दिस मोबाइल इज इजी एंड हैंडी, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक पार्ट को दूसरे पार्ट से भी जोड़ रहा है। हैंडी, हैंडी का मतलब होता है जिसे आप आसानी से संभाल सकते हैं, और इजी का मतलब होता है आसानी से, आसानी से। हैंडी मतलब कि संभाल सकते हैं, संभालने वाला, संभाले जाने वाला। मतलब क्या कि इस मोबाइल को आप संभाल सकते हैं, ये आपके लिए आसान भी है और हैंडी भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह आपको कनेक्ट करने के, कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है। किसका काम करता है, कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। यह किसके रूप में हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो गया, कोऑर्डिनेशन के रूप में भी हो गया। यह अलग अलग रूप में जो होता है एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यह हो गया क्लियर कि इस्तेमाल ये अलग अलग रूप में किया जाता है, तब आपको एक और बात है कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे काम करेगा, यह मल्टी फंक्शनल भी काम करता है, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूप में। जैसे किसी की क्वालिटी बता दिया, किसी का मतलब कि टाइम बता दिया, किसी का नंबर बता दिया, ये सारे कुछ अलग अलग फॉर्म में आपका एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो एडजेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो वैसा चीज जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई कर दे। क्लियर है। अब थोड़ा सा जानते हैं एडजेक्टिव के पार्ट्स के बारे में, कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। जब इतना क्वालिटी करता है तो कंफर्म है कि इसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जरा जान लेते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से, कि पहले हम लोग जो जानते थे, या फिर आज भी अगर पहले के ग्रामर आप रखे होंगे, बहुत सारे अधिकांश ग्रामर में देखने को मिलेगा कि 8 टाइप्स के एडजेक्टिव्स, जिसमें क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव, पहला क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो डिस्क्राइब करे, डिस्क्रिप्शन दे। मतलब क्या, जैसे लार्ज हॉल, लार्ज हॉल। अब सेंटेंस में देखिए लार्ज वर्ड, लार्ज क्या बता रहा है हमें, हॉल की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कितना कैसा है, तो लार्ज बहुत बड़ा है। हॉल कैसा है भाई, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे लार्ज क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यानी यह कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव। क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव कहलाएगा। मतलब क्या, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दे दे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए स्मॉल गोडाउन, ए स्मॉल गोडाउन, छोटा सा गोडाउन। तो यहाँ पे भी स्मॉल क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। लिटिल बिट, थोड़ा सा, क्या बता रहा है हमें, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो हमें क्या कर ले, डिस्क्रिप्शन दे दे। जब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो एक बात आ जाती है प्रॉपर की। किसकी बात आती है, प्रॉपर एडजेक्टिव की। तो प्रॉपर जब किसी की स्पेसिफिक बता दे, ध्यान रखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव कभी कभी देखने से आपको लगेगा कि नाउन ही है। जैसे ध्यान समझिए, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, टीचर आपको दिख रहा है कि कॉमन नाउन, क्लियर है। इंग्लिश आपको दिख रहा है क्या, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम हो गया प्रॉपर नाउन। देखिए देखने से लग रहा है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, लग रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि नाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैं हर किसी का रूल, हालांकि आपके क्लास में रूल की आवश्यकता नहीं है, ये आप जब भी कॉम्पिटेटिव का तैयारी करते हैं तो रूल की आवश्यकता पड़ती है इसकी, लेकिन फिर भी जो गोल्डन रूल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ रूल भी बता देता हूं कि नाउन के बाद नाउन नहीं लेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश के बाद टीचर, या तो सेंटेंस गलत, या फिर इंग्लिश किसी और रूप में यूज हुआ। तो इंग्लिश यहाँ पे टीचर को क्वालिफाई कर रहा है, टीचर इज अ नाउन हियर, और टीचर एक नाउन है, तो कंफर्म है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन बता रहा है टीचर की। तो इंग्लिश इज यूज हियर एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह इंग्लिश इस्तेमाल हुआ।
ये क्या हो गया यहाँ पर, इंग्लिश जो है यह प्रॉपर नाउन की तरह नहीं बल्कि एन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया। किसके तरह इस्तेमाल हुआ, एन एडजेक्टिव की तरह। मतलब क्या, एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला क्या था, डिस्क्रिप्टिव, मतलब किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसी के बारे में हमें बता रहा है। और प्रॉपर का मतलब स्पेसिफिक दे रहा है, इंग्लिश टीचर ब्लूइश टी शर्ट, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका, ये प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन को मैंने छोड़ा था वहां पर, और यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो कंफर्म है कि अब दोनों को कंपैरिजन करके समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रोनाउन समझाते हैं तो फिर एडजेक्टिव में दिक्कत होता है। इसलिए मैंने उसे वहां पर छोड़ ही दिया था, प्रकारों बताया ही नहीं था आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए बचा के रखा था उसको। जरा समझिए इसको कि क्या होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस। देखिए सेंटेंस से जरा ध्यान समझिए। पोजेशन का मतलब होता है जब किसी चीज पर आप अधिकार दिखाते हैं। यू क्लेम दिस इज माई, When you claim this is mine, जब आप क्लेम करते किसी चीज के लिए कि ये वाली चीज मेरी और किसी की हो नहीं सकती, तो दैट मीन्स कि वहां पे आप अपना पॉजिटिव हो रहे हैं। वहां पर आप वहां पे पॉजिटिव हो रहे हैं। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। आप मान लीजिए किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव होने का मतलब है किसी चीज पर आप ज्यादा अधिकार जमा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए जरा सा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और सेम सेंटेंस है, दिस दिस बुक इज माइन। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का मतलब लगभग लगभग हिंदी में देखिएगा तो लगभग लगभग एक ही जैसा लगेगा। ये किताब मेरी है, यह एक हो जाएगा, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो दूसरी सेंटेंस हो जाएगा, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। जरा सोचो कि सेंटेंस जब हिंदी में देख रहा है तो ज्यादा डिफरेंस तो लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि एक ही जैसा है, लेकिन इंग्लिश में अलग चीजें हैं। कह रहा है दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, माई आपका पॉजिटिव वर्ड है, नीचे देखिए माइन आपका पॉजिटिव वर्ड है। पहला नंबर तो लिखने में गड़बड़ हो गया, एक माई है एक माइन है, मतलब वर्ड में डिफरेंस है। दूसरा ध्यान से देखिएगा तो माई के बाद एक वर्ड आपको दिखाई पड़ रही है बुक, और बुक क्या है, बुक इज अ नाउन, बुक इज अ नाउन। तो अभी मैंने गोल्डन रूल बताया, नाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल कभी नहीं, नाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल कभी नहीं, कंटिन्यू फॉर्म में नहीं करना है। एक्सेप्शनल रूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शनल रूल की बात अलग है, मैं वो भी आपको कहिएगा तो बता देंगे आपको, लेकिन वो एक्सेप्शनल रूल की बात अभी नहीं हो रही है। जनरली नाउन के बाद नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए माइन बुक, तो बुक के पहले वर्ड आ गया माइन, तो यहाँ पे आपका यह नाउन हो गया। तो कंफर्म है यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है माई से आपका अधिकार जो किताब पे दिख रहा है, यह नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद नाउन ले रहा है। तो कंफर्म हो गया कि यह पॉजिटिव वर्ड जब नाउन नहीं है तो यह पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है आपको। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस बुक इज माइन, क्या माइन के बाद कोई आपका नाउन ले सकता है क्या, माइन के बाद कोई ले सकते हैं नाउन, तो नेवर, माइन के बाद नाउन कोई आ ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में यह कहलाएगा पॉजिटिव जो वर्ड है, यह कहलाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। मतलब क्या कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा, ये चीजें आपको आगे जब नरेशन पढ़ाएंगे तो उस समय भी चेंज करने में इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसे अभी अगर समझ लीजिएगा तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उस समय समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव,
ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है और आपका ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, दो चीजें हैं। तो कहता है आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपका अपने बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन लेगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में उसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है? मतलब क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्लियर है। तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा आपका माइन, माई हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में। उसके बाद क्या, आवर, योर, ये सभी क्या होंगे, ये हो जाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद अगर एडजेक्टिव की बात करें तो आपके एडजेक्टिव कुछ होते हैं जो नंबर को बताते हैं। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो नंबर में 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। तो ये क्या हो गया, ध्यान समझिए, 2 बुक्स, 2 बुक्स। ये 2 क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। लेकिन ये किसके बाद, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो कंफर्म है कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा इट मींस इट्स कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तब इसे क्या कहा जाएगा, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में माना जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव। ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये 4 हो गए। पांचवा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि हमें क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है हमें, क्वांटिटी बताता है। जैसे सम बुक्स, क्या हो गया, सम बुक्स। तो सम क्या बता दिया आपको, क्वांटिटी तो बताया है। सम क्या बता रहा है कि कुछ किताबें हैं, तो ये किताबों की क्वालिफाई तो कर रहा है। तो सम क्या हो गया, क्वांटिटी बता रहा है कि कुछ, थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है? जब किसी चीज की क्वांटिटी बताई जाए किसी एडजेक्टिव से, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद क्या हो गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा आपका, कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करे, बतलाए। जैसे दिस बुक इज न्यू, दिस बुक इज न्यू। अब देखिए, इस बुक को डिनोट कर रहा है दिस वर्ड। तो दिस क्या हो गया, यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, कि यहाँ पे बुक को डिनोट कर रहा है। तो ये जब भी क्लियर किया जाएगा, जब कंफर्म किया जाएगा, तो यह कहलाएगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कितने हो गए आपके पास, 6। सातवें की अगर बात कीजिएगा आप, तो आता है आपका इंट्रोगेटिव। क्या आता है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, जब क्वेश्चनिंग हो, किसी चीज के लिए क्वेश्चनिंग हो। तो क्वेश्चनिंग वाले में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ज्यादा नहीं आता है, कुछ ही आते हैं। जैसे हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया। ये किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव वाले में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, ये किस में आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। सेंटेंस जरा देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी है, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, आपकी किताब कौन सी है। तो यहाँ पे जो विच वर्ड यूज हुआ, यह विच के बाद बुक आ गया। तो कंफर्म है कि विच क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चनिंग के लिए। तो यह कहलाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है? उसके बाद एक आखिरी आता है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी, ये एट नंबर है, एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में क्या आ जाता है आपका, मेनली आ जाता है हाउ, व्हाट। यही तो मेनली आता है इसमें, हाउ, व्हाट। जरा सेंटेंस देखिए, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें क्या बताता है, इमोशन ही तो बताता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो दिस इज।
ये कितना भव्य कितना सुंदर दृश्य है। हाउस फॉल, कितनी बड़ी गिर, कितनी बड़ी आपकी जख्म। तो ये जब भी आपके मन की भावना एकाएक जब इंटरनली कुछ निकलता है ना मन से, तो उससे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और जब सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। ये कितना भव्य दृश्य है, सीनरी है या सिनारियो है। तो यहाँ पे वाट, इसके बाद आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क्स। तो वाट जो इस्तेमाल होगा किसके फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में। और ये एडजेक्टिव जो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा। ऐसा फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये हमें अभी तक के एंशिएंट फॉर्म में हमें पढ़ने को मिलते हैं 8 प्रकार के एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़िएगा तो इसी को कंसाइज कर दिया गया। कंसाइज में क्या है कि आपका इंट्रोगेटिव सेम रहेगा, पोजेटिव भी सेम रहेगा, और बाकी जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव भी सेम रहेगा। इसके अलावा 3 के अलावा जितने बच गए आपके, ये आपका क्वांटिटेटिव बच गया, डिस्क्रिप्टिव बच गया, प्रॉपर बच गया। इन सभी को कंसाइज करके आपका अलग रूप दे दिया गया, जिसे हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 2-3 एडजेक्टिव को एक साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेनली आपको 8 तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 4 तरीके से भी याद रख सकते हैं। आपका हो जाएगा उसमें डिस्क्रिप्टिव, सॉरी, उसमें मेनली आपका 3 पार्ट हो जाएगा। कौन कौन, एक हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेटिव और आपका कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से 4 पार्ट में भी आप याद रख सकते हैं। आशा फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।